अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 में और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली गोल्जी अपरेटस के बारे में हम बात करेंगे। गोल्जी अपरेटस को दरअसल कैमिलो गोल्जी एक इटालियन फिजिशियन था जिसने क्या किया था, डिस्कवर किया था। उसने क्या कहा कि एक सेट ऑफ फ्लैटनेड सैक्स, मतलब फ्लैटनेड सैक्स बिल्कुल इसी तरह ये फ्लैट होगा, सैक्स मतलब चिपटे हुए होंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, सिस्टर्नी कहेंगे। ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, इन फ्लैटनेड सैक्स को हम क्या कहते हैं, जिस तरह ये बने हुए हैं इसे हम क्या कहेंगे, सिस्टर्नी कहेंगे। ये फ्लैटनेड सैक्स क्या होते हैं कि सेल के अंदर ये मौजूद होते हैं पड़े। ठीक है, और इसी तरह की सिस्टर्नीज क्या होती हैं और इसके साथ क्या हो जाती हैं, अटैच हो जाती हैं पड़े। जो सेल्स में इसी तरह की जो सिस्टर्नी है, बिल्कुल ये सारी जिस तरह ये खड़ा है पड़ा, ये सेल्स में क्या हो जाती हैं, अटैच हो जाती हैं पड़े। तो इस पूरे को हम क्या कहेंगे, इस पूरे को हम कहेंगे गोल्जी अपरेटस। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया कि गोल्जी अपरेटस को डिस्कवर किसने किया था, हम सिस्टर्नी किसे कहते हैं और गोल्जी अपरेटस किसे कहते हैं और इसका स्ट्रक्चर क्या है। अब हम पढ़ते हैं इसके फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन ये है कि ये सेल के अंदर मौजूद होते हैं गोल्जी अपरेटस। ठीक है, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से जो वेसिकल्स आती हैं, जो मॉलिक्यूल्स आते हैं, उन्हें क्या करते हैं, पैक्ड मेम्ब्रेन, यानी कि एक मेम्ब्रेन में क्या कर देते हैं, पैक्ड कर देते हैं पड़े। ठीक है, इनका जस्ट फंक्शन ये है कि जो वहां से वेसिकल्स वगैरह आएंगी तो उसमें क्या करेंगे कि ये मेम्ब्रेन में पैक्ड कर देंगे। ठीक है, तो ये जो पैक्ड मेम्ब्रेन होगा, ये जो मटेरियल होगा मेम्ब्रेन में पैक्ड होगा, या तो वो सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगा, या फिर क्या होगा कि वो सेल के बाहर जाके क्या कर देगा, प्रोडक्ट सेल के बाहर चला जाएगा। और वो क्या करेगा, ये किसके थ्रू करेगा, सेक्रीशन के थ्रू। ठीक है, ये आपको एक कंप्लीट प्रोसीजर बताया गया है। ये एक वेसिकल जो ER से आ रही हैं, ये सेल के गोल्जी अपरेटस में इंटर हुई, ये देखें इसमें इंटर हुई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आने के बाद फिर ये क्या होंगी, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन में क्या हो रही हैं, पैक्ड हो रही हैं पड़ी। ठीक है, मेम्ब्रेन में पैक्ड होने के बाद फिर वो वहाँ से क्या है, सेल से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर हो रही हैं, और या तो वो एक सेल के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएंगी, या फिर वो सेल के बाहर किसकी सूरत में निकल जाएंगी, सेक्रीशन की सूरत में निकल जाएंगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक गोल्जी अपरेटस। अगर मैं आपको बुक से इसकी रिवीजन करवा दूं तो वो क्या कहते हैं पढ़े, वो कहते हैं पढ़े जी, गोल्जी अपरेटस एन इटालियन फिजिशियन कैमिलो गोल्जी डिस्कवर द सेट ऑफ फ्लैटनेड सैक्स। वही जो मैंने बताया कि फ्लैट बिल्कुल आपकी जूती के तलवे की तरह फ्लैट होता है, सैक्स मतलब चिपटे हुए। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी, इन सेल में मौजूद होते हैं। इन दिस सेट, इस सेट में मैनी सिस्टर्नी आर स्टैक्ड ओवर, मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या होती हैं, ये एक सिस्टर्नी हो गई, ये दूसरी सिस्टर्नी हो गई। ठीक है, मैनी सिस्टर्नी स्टैक्ड ओवर, एक दूसरे के ऊपर मतलब कि इस तरह के चिपकी हुई होती हैं। ठीक है, ओवर ईच अदर द कंप्लीट सेट ऑफ सिस्टर्नी, इस सिस्टर्नी के जो कंप्लीट सेट है पड़ा, इसे हम क्या कहते हैं पड़े, गोल्जी अपरेटस या फिर गोल्जी कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स कहते हैं पचीदा फॉर्म को। इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। अब आपको ये तो पता चल गया कि जो गोल्जी अपरेटस है वो किस में पाया जाता है, वो प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। इट मॉडिफाइज द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ER, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जो मॉलिक्यूल्स एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से आएंगे उसे क्या करेगा, पैक देम इनटू स्मॉल मेम्ब्रेन, एक स्मॉल मेम्ब्रेन में क्या कर देगा, पैक कर देगा। इन सैक्स को हम क्या कहते हैं, गोल्जी वेसिकल्स। दीज सैक्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस लोकेशन इन सेल्स, ये सेल्स के अंदर मुख्तलिफ जगह पे क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, या फिर टू इट एक्सटीरियर, मतलब उससे निकल जाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ सेक्रीशन, सेक्रीशन की सूरत में वहां से निकल जाते हैं। तो ये हमारा था आज का टॉपिक जो हमने